तो मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान से बदला भी नहीं लेने दिया और उसके बदले में पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर का कर्जा भी दे दिया और कहा कि इस पैसा से तुम हमसे हथियार खरीदो और उस हथियार के लेकर भारत में घुसो और भारत में घुस करके हिंदुओं की हत्या करो, धर्म पूछ करके हत्या करो। आपको पता ही होगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो गया है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि भारत के लोग इस युद्ध को उत्सव के रूप में ले रहा था और हमारे देश के लोगों को ये लग रहा था कि शायद इस बार पाकिस्तान को औकात दिखा दिया जाएगा, पाकिस्तान को तोड़ दिया जाएगा, नया बलूचिस्तान का जन्म होगा और पाक अधिकृत कश्मीर जिसको पीओके कहा जाता है वो पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करता है, सरपंच बनता है और युद्ध विराम को लगवा देता है और बदले में पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर का कर्जा भी दे देता है। आपको पता ही होगा कि IMF के द्वारा पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा का पैसा कर्जा दिया गया है, लोन अप्रूव कर दिया गया है। शायद वो पैसा उसके अकाउंट में चला भी गया होगा कि हमारा देश अमेरिका को दोस्त मानता है, लेकिन वही दोस्त पीछे से खंजर घोंपता है। आपको याद होगा कि जब टर्की में 2023 में भूकंप आया था तो भारत पहला देश था जिसने टर्की में मेडिसिन भेजा था, अपनी सेना को भेजा था रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन वही टर्की जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। शायद इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ था कि हमारे देश के लोग पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था तब वो इस युद्ध को उत्सव के रूप में ले रहा था। सारे देश के लोग खुश थे, लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिला ही दिया जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर जिसको पीओके कहा जाता है उसको भी हम लोग कब्जा कर लेंगे। लाहौर पे झंडा फहराने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक अमेरिका के दबाव में आकर के भारत झुक जाता है और उसकी बात को मान लेता है और उसके बाद युद्ध विराम लग जाता है। लेकिन कहने के लिए सिर्फ युद्ध विराम लगाया गया है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो हमारे देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को ये लग रहा था कि युद्ध के कारण महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई से लड़ने के लिए भैया बफबोट की सारी संपत्ति को बेच देना चाहिए था। लेकिन युद्ध नहीं रुकना चाहिए था। युद्ध को रुकने से हमारे देश के जनता में काफ़ी नाराज़गी का माहौल है, यहाँ तक कि हमारे देश के लोग युद्ध को उत्सव के रूप में ले रहा था। जब ही युद्ध के ऊपर पूर्ण विराम लगता है हमारे देश की जनता नाखुश हो जाती है, हमारे देश के लोग मायूस हो जाते हैं और लगता है कि भैया ये बहुत बड़ी गलती हो गई है भारत से। पाकिस्तान हाथ तो ज़रूर आया लेकिन मुंह नहीं लगा। आप क्या सोचते हैं? इस युद्ध विराम को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।